गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरा बहुत प्यारा भरा प्रातःकाल का नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत बधाई और समस्त उन छात्रों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने बोर्ड परीक्षा, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट परीक्षा में भाग लिया था और अभी पिछले दिनों उनका रिजल्ट आया 2 दिन पहले और बहुत से छात्र सफल हुए होंगे और कुछ एक असफल भी हुए होंगे। तो मेरा जो सफल छात्र हैं और जिन्होंने टॉप किया है उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपकी परिश्रम, आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिला, उचित परिणाम मिला। और जो छात्र असफल हुए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार पुनः मूल्यांकन करिए कि कहाँ पे कौन सी चूक रह गई मेरी पढ़ाई में, मेरी तैयारी में, और फिर से प्रयास करिए। किसी भी असफलता से आपको निराश होने की जरूरत नहीं है और न वहां पे हताश होकर बैठने की आवश्यकता है। तो कुछ छात्र तो उसमें ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल लापरवाही किए होंगे जिसकी वजह से असफल हुए हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो किसी गलतीवश या तो परीक्षा के समय उनसे कोई चूक हो गई, समस्या हो गई जिसकी वजह से असफल हुए। तो दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप लोग अपने कार्यों का फिर से मूल्यांकन करें और अगर कुछ नंबर से फेल हुए हैं तो आप स्क्रूटनी फॉर्म भर करके उसको फिर से कॉपियों का मूल्यांकन करा करके आप फिर से हो सकता है कि कुछ नंबर पा करके पास हो जाए। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग जैसे भी हो निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है और आपको अगली तैयारी के लिए जुड़ जाना है। और जो सफल छात्र हुए हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि सबसे चुनौती का दौर उनके लिए अभी शुरू होने वाला है। अगर कोई हाई स्कूल की परीक्षा पास किया हुआ छात्र है उसके लिए भी और जो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया हुआ है उसके लिए भी आप यूं समझिए कि जो हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेता है या तो जो इंटर की पास कर लेता है तो वो किसी भी कैरियर की जो तैयारी होती है, कैरियर का जो बुनियाद होता है वो कार्य से तो हाई स्कूल परीक्षा के समय से ही निर्धारित होता है और नहीं तो हाई स्कूल परीक्षा के बाद से ही क्लियर हो जाता है। जैसे कोई साइंस वर्ग का लड़का है या आर्ट्स वर्ग का लड़का है तो ये अब तो खैर हाई स्कूल के लेवल के लिए बहुत दिक्कत की बात नहीं है, मतलब है कि जैसा हो गया है। लेकिन हाई स्कूल के ऊपर आप जब जाते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए तो आपको वहां डिसाइड करना पड़ता है कि आपको किस वर्ग में जाना है। साइंस में जाना है तो कौन सा वर्ग में, बायो में कि मैथमेटिक्स में, और आर्ट्स में जाना है या कॉमर्स में जाना है या एग्रीकल्चर में जाना है। तो ये सब आपको डिसाइड करना पड़ता है और वो निर्धारित करना पड़ता है आपके करियर के हिसाब से कि आपको किस लाइन में करियर बनाना है, किस लाइन में जॉब करना है आपको। क्योंकि अगर आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है तो आपको बायोलॉजी से पढ़ना पड़ेगा इंटरमीडिएट, और अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, टेक्निकल फील्ड में जाना है, तब आपको मैथ से इंटरमीडिएट परीक्षा पास करनी पड़ेगी। बिजनेस में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपके लिए कॉमर्स अच्छा होगा। अगर आपको कृषि विज्ञान में इंटरेस्ट है, कृषि से रिलेटेड कार्यों में, उसकी खोज में, तो आपके लिए उचित रहेगा एग्रीकल्चर AG/BSc। और उसके अलावा और भी कुछ अलग से पढ़ाइयों के पाठ्यक्रम होते हैं वो भी आपको साथ में करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि कंप्यूटर का कोई कोर्स हो गया, जैसे CCC आजकल किसी भी BC ग्रेड जॉब के लिए कंपलसरी कर दिया गया है तो CCC की जो परीक्षा होती है वो भी आपको पास साथ में कर सकते हैं। कंप्यूटर के और कोर्सेज हो सकते हैं, स्पोकन का कोर्स हो सकता है, योगा भी आजकल अच्छे ट्रेंड में चल रहा है तो ये भी साइड में आप कर सकते हैं। और इसके अलावा तमाम और वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं। सिंगिंग का किसी को इंटरेस्ट है सिंगिंग कर सकता है, डांसिंग का इंटरेस्ट है तो डांसिंग कर सकता है। यानी जो भी साथ में, देखिए आज का समय वर्सेटाइल का है, यानी मल्टी टैलेंटेड लोगों का समय है और आपके अंदर बहुत से गुण होते हैं। कई बार होता है कि छात्र अपने गुणों को पहचानते हुए, जानते हुए भी उसको इग्नोर कर जाता है। तो इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने टैलेंट को निखारने की जरूरत है और उसके लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा और थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा एकदम शांत मन से। इसमें बहुत बड़ी चुनौती की बात होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है कि करियर कैसे निर्धारित किया जाए, कौन सा फिर सिलेक्ट किया जाए, कौन सा छोड़ दिया जाए। इसके लिए मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि जो भी छात्र है हाई स्कूल की जो परीक्षा पास किए हैं उनके लिए तो विशेष महत्वपूर्ण यह है कि आप वो डिसाइड करिए कि आपको साइंस लेना है तो बायो लेना है कि मैथमेटिक्स लेना है,
कि साइंस आर्ट्स लेना है, कि कॉमर्स लेना है या एग्रीकल्चर लेना है। वो आप अपने कैरियर के हिसाब से डिसाइड करिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसाइड करिए। जिस फील्ड में, जिस काम में आपका दिली इंटरेस्ट हो, मतलब आपको खुद काम करने में मजा आता हो, एंजॉय आता हो, वो काम डिसाइड करिए, उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को सिलेक्ट करिए, चूज करिए। अभी अगर इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट है तो बायो मत लीजिएगा, बायो का इंटरेस्ट है, डॉक्टरी लाइन में जाने का इंटरेस्ट है तो मैथ मत लीजिएगा। और अगर मान लीजिए सब कुछ छोड़ करके आपको बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसमें ज्यादा एंजॉय आता है, ज्यादा मजा आता है, तो आप कभी भी बायो, आर्ट्स या फिर मैथमेटिक्स नहीं लेना आपको। अब कभी किसी लोगों को अगर कृषि विज्ञान से संबंधित या कृषि से संबंधित कोई इंटरेस्ट है तो वो कृषि में किसी बीएससी एजी में आप एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, बीएससी एजी का एडमिशन थोड़ा सा चांसेस समस्या हो सकती है, उसे कॉलेजेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ऐसे विद्यालय भी। लेकिन कभी भी ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा जो आपके इंटरेस्ट के फील्ड का बाहर का हो। आपके पापा मम्मी के कहने पे, आपके और पेरेंट्स के, गार्जियन के कहने पे, आपके किसी रिलेटिव के कहने पे या दोस्तों के कहने पे कभी भी मत लीजिएगा। ये बहुत अहम टर्निंग पॉइंट है आपके करियर के लिए कि आप किस फील्ड में जाते हैं, उसी का चुनाव करिए। और एक बार जब चुनाव कर लिया तो उसको छोड़ना नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार अगर किसी करियर का चुनाव कर लिया तो उसको बदलना नहीं है। और जो बार बार बदलते रहते हैं अपने करियर को, करियर के टारगेट को, वो जिंदगी भर बदलते रहते हैं और सफलता उनसे कोसों दूर चली जाती है। तो आपने एक बार खूब सोच समझ करना है डिसीजन कि हमको किस फील्ड में जाना है, क्या तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है। कैसे वाली व्यवस्था जो है वो आपको बाद में मालूम पड़ जाएगी, अध्यापकों के माध्यम से, दूसरे संस्थानों के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, या कुछ मेरे जैसे लोग जो बीच में तमाम हेल्प करने वाले आ गए हैं, गाइड करने वाले, उनकी मदद से आपको सहायता मिल जाएगी। लेकिन कभी भी दूसरे के कहे के अनुसार अपना करियर डिसाइड मत करिएगा। और जो बच्चे इंटरमीडिएट पास कर लिए हैं, अगर उनको मेडिकल लाइन में जाना है या इंजीनियरिंग लाइन में जाना है या सिविल तैयारी करनी है, वनडे एग्जाम तैयारी करनी है या बीएससी में करना है, यूजीबीएससी में जाना है, तो आप जो भी करियर चुनिए। आपने एक गलती कर लिया, अगर मान लीजिए कि इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते समय ध्यान नहीं दिया, तो अब ध्यान देने का समय आ गया है कि अब बहुत सोच समझ के, क्योंकि इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा आपको चूज करने का। अभी थोड़े ऑप्शन आपके पास बचे हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शन तो नहीं, थोड़े ऑप्शन आपके पास बचे हुए हैं, तो उसमें आपको अभी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। अगर बायो ग्रुप से हैं तो बायो ग्रुप के लिए आपको मेडिकल लाइन का वो ऑप्शन एक है, बायो टेक्नोलॉजी का ऑप्शन है, और साथ में उसके अलावा आपको मतलब फार्मेसी वगैरह का ऑप्शन है। तो कुछ फिक्स उसके जॉब, उसके ज्यादा स्कोप कम है। उसके अलावा ग्रेजुएशन करके आप उसमें बीएससी करके, बीएससी करने के बाद टीचिंग और तमाम और सिविल के लिए, वनडे के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे। तो उसमें कोई बहुत लिमिटेड नहीं है। इंटरमीडिएट के बाद ये 2-3-4 ऑप्शन है। और मैथ के लिए भी इंजीनियरिंग, उनके लिए कुछ अलग से सेपरेट वैकेंसियां जाती हैं, रेलवे में आती हैं, एयरफोर्स में आती हैं, और तमाम वैकेंसियां आती हैं जो मैथ के लिए स्पेशली होती है, टेक्निकल फील्ड के लिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन करना है, इंजीनियरिंग करनी है, तो आपके लिए और अच्छे फायदेमंद होंगे। तो आप लोगों को आज का वीडियो मेरा ये समझने के लिए है कि आप इस परीक्षा के बाद किस फील्ड में जाना है, किस क्षेत्र में अपना भविष्य आजमाना है, किस क्षेत्र में आपको अच्छा नौकरी करना है और करियर बनाना है। उसके हिसाब से आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा कि हाई स्कूल में पास किया है तो इंटर में किस सब्जेक्ट में, किस वर्ग में जाना है, और इंटर पास किया है तो ग्रेजुएशन किस वर्ग में जाना है। और एक चीज और मैं जाते जाते बोलूंगा कि आप लोग जो भी निर्णय ले लो, सोच समझ कर एक बार अभी सोच लो। निर्णय लेने से पहले खूब सोचना, सोच लो, समझना, समझ लो, पूछना, दोस्तों से पूछ लो। लेकिन एक बार डिसाइड कर लिया तो उस पर अपनी जी जान से लग जाना है, छोड़ना नहीं है, और जब तक मंजिल मिलने जानी है। और अगर आप पूरे जी जान से जुड़ोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आप सोचो कि बस ऐसे आधे अधूरे मन से काम कर लो सफलता मिलेगी, तो संभव नहीं है। तो इसी के साथ मैं वीडियो आज समाप्त करूंगा। आप सबको, समस्त पास होने वाले छात्रों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो छात्र सफल हो गए उनके लिए फिर से मैं कहूंगा कि आप लोग हिम्मत मत हारिए, फिर से हौसला करिए और फिर से एकजुट होकर के पूरी अपनी कमजोरियों को इकट्ठा करके, ढूंढ करके उसको खत्म करिए और नए सिरे से तैयारी शुरू करिए। आने वाले समय में हो सकता है कि आप इससे और अच्छे नंबर से पास हो जाए और अपना करियर डिसाइड करके पढ़ाई। जब भी पढ़ाई करना है, करियर डिसाइड कर लोगे तो आपका दिशा निर्देश, दिशा और दशा दोनों स्थिति क्लियर हो जाएगी और आपको ये पता हो जाएगा कि हमको कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप करियर को जरूर निर्धारित करिए कि आपको क्या करना है भविष्य में। ये हिंदुस्तान के बहुत सारे युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है कि वो समझ ही नहीं पाते कि हमको करना क्या है और कहाँ जाना है, किसमें करियर बनाना है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, आपको कोई असुविधा होती है, कभी कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे फोन करिए और मैं आपको हेल्प करूंगा, जरूर गाइड करूँ, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको जरूर समझाऊंगा, प्रयास करूंगा कि आपको आपके करियर गाइडेंस में सपोर्ट मिले, हेल्प मिले। धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक।